एक तो ये आ गया सामने मनीष जी, और दूसरे जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं वो केवल ममता बनर्जी या राहुल गांधी के ही, ये देखिए मनीष, हाँ ये पाक बेस्ड टेररिस्ट फरहतुल्लाह गौरी आस्क्स फॉलोअर्स टू प्लान ट्रेन डिरेलमेंट्स इन इंडिया, और नीचे पूरी खबर है मनीष जी। अच्छा, ये तो आज ही की डेडलाइन से है। हाँ, मैंने कहा ना आज ही आया है, ये सहयोगी नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी आज धमकी देती है और आज ही वो भी सामने आ जाता है। ये बिल्कुल खुलेआम कह रहा है कि आओ यहाँ पे ट्रेनें पलटा दो। तो ये केवल पॉलिटिकल बातचीत नहीं है, पॉलिटिकल धमकी नहीं है मनीष जी, इसके पीछे लंबी तैयारी है, लंबी साजिश है, और इसीलिए इन्होंने 3 महीने का समय लिया। फिर आपको याद होगा कि जब पहली बार ये कांड शुरू हुआ था लगभग साल 1.5 साल पहले उड़ीसा से, और वहां ममता बनर्जी पहुंच गई थी, तो आपने उस समय भी कहा था कि ममता का उड़ीसा पहुंचने का क्या मतलब है? ये राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये गवर्नर है उस राज्य की, ये पड़ोसी राज्य की चीफ मिनिस्टर है, इसका मतलब उस संरक्षण करने आई थी उस समय भी। हाँ, उस समय भी संरक्षण देने आई थी। और मैं फिर कुछ कहूंगा तो दर्शक अपने नाराज हो जाते हैं, यही बोलना जरूरी है कि उसमें भी एक छोटा पजामा बड़ा कुर्ता जो मेन उसमें सामने आया था नाम, और उसके बाद उसका क्या हुआ, वो पकड़ा गया, क्या हुआ उसके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। उसको वो पूरे जो दुर्घटना थी उसको मट्टी पड़ गई। हम लोग आज भी नहीं जानते कि वो आदमी कौन है, कहाँ है, जबकि वो फरार हो गया था, उसकी औरत फरार हो गई थी, वो घर पे ताला लगा था, दुनिया नौटंकी हुई, लेकिन वो गायब है। और उस समय भी ममता बनर्जी वहाँ उड़ीसा में पहुंची थी, उस एक तरह से उसी को शेल्टर देने के लिए। तो ये मैंने कहा ना, लंबे समय से मनीष जी पूरी तैयारी चल रही थी। और अब जब 4 जून के बाद इन्होंने 2-4-10 दिन इंतजार किया कि शायद कुछ हो, लेकिन जब 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ले ली, तब इनको अपना वो प्लान बी शुरू हुआ। और उस प्लान बी के शुरू होने के बाद ही से लगातार बवाल है। याद करिए, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी उस दिन हत्या उन्होंने वैष्णो देवी वाले मार्ग पे बस को गोली चला के आतंकवादियों ने कुछ लोगों को मौत के घाट उतारा था। और उसके बाद से लगातार हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर कश्मीर में हो रही है। तो और आज जो ये बंगाल वाला घटनाक्रम है, ये तो मनीष जी बहुत घातक है। और ये केवल जो लोग इसको केवल राजनीतिक सुरक्षा समझ रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि वो राजनीतिक लड़ाई है, वो धोखे में है और बहुत जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा।